देखिए हमारे जो इस संविधान को वक्फ की ज़मीन को हमारे पूर्वजों ने जो वक्फ किया है उसको हड़पने के लिए ये मौजूदा सरकार कानून को चेंज किया है, जिसका हम पुरजोर खिलाफ करते हैं, मुखालिफ करते हैं। देखिए, वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा है। देखिए हमारे जो इस संविधान को वक्फ की ज़मीन को हमारे पूर्वजों ने जो वक्फ किया है उसको हड़पने के लिए ये मौजूदा सरकार कानून को चेंज किया है, जिसका हम पुरजोर खिलाफ करते हैं, मुखालिफ करते हैं। और संविधान का रक्षा करने के लिए हमने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसका न्याय जरूर मिलेगा और पुरखों की जगह जायदाद पर कोई किसी की गलत निगाह नहीं लगे। कब्रिस्तान, ईदगाह या फिर मदरसा जो वक्फ की जमीन है उस जमीन को हड़प करके यानी उन्हें अपने दोस्त लोगों को, अडानी अंबानी को बांटना चाहता है। इसका हम पुरजोर खिलाफ करते हैं। देखिए, अभी जो उम्मीद के नाम से लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद जिसको ऑनरेबल प्रेसिडेंट के एसेंट से एक एक्ट का रूप दिया गया, उसको हमारे क्लाइंट जो बिहार से आरजेडी के एमएलए हैं उन्होंने चैलेंज किया है। चूंकि ये एक्ट कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फंडामेंटल राइट्स एक आम नागरिक को और माइनॉरिटीज को, मुस्लिम्स को बीइंग माइनॉरिटी जो राइट्स प्रेस्क्राइब करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कहीं ना कहीं ये हिंड्रेंसेज क्रिएट करने वाले अमेंडमेंट्स हैं। काफी कानूनों को बदला गया, कुछ नए प्रोविजंस लाए गए। लाइक कि आप अगर देखेंगे तो एक नया क्लॉज आया प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का, हु कैन वफ, तो ओनली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैन डोनेट अ प्रॉपर्टी इन वफ। तो वहां पे आपने क्वालिफिकेशन ऐड कर दी कि जो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत है? जो 5 साल से, जो पिछले 6 महीने से, 4 महीने से, 3 महीने से जो भी मुस्लिम है, वो जब बाई वर्च्यू ऑफ कन्वर्जन वो कन्वर्ट हो गया, वो अपने रिलीजन में चला गया, तो उसको अपने रिलीजियस राइट को फ्रीली एक्सरसाइज करने के सारे राइट्स उसके पास हैं। तो इन्हीं चीजों को, इसी तरीके के कई चीजों को, जैसे आपने एक अननेसेसरी सिविल कोर्ट की रेमेडी उसमें इनकॉर्पोरेट कर दी, जबकि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इन फॉर्म ऑफ रिट पिटीशंस 226 में, आर्टिकल 226 में और आर्टिकल 32 में अवेलेबल थी वह बोर्ड के ऑर्डर्स के अगेंस्ट। वहां पे आपने एक नया क्लॉज लगा दिया, सिविल अपील का प्रोविजन दे दिया। तो सिविल कोर्ट्स की जो हालत है आज की डेट में, जो पेंडेंसी वहां पे है, इससे हम सब लोग वाकिफ हैं। तो ये चीजें ड्रैग करने के लिए है, कहीं ना कहीं इसके पीछे मंशा पे शक होता है। इसके अलावा आप देखेंगे ट्राइबल्स के राइट पे भी काफी कुठाराघात हुआ है इस कानून में। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, या आर्टिकल 32 में जो रेमेडी अवेलेबल है पिटिशनर के पास, उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड बीइंग अ एमएलए, ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज कम्युनिटी फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो एक पीआईएल हमने दाखिल की है और पीआईएल दाखिल करने के बाद इस पे देखिए कब की डेट कोर्ट जल्दी इस पे सुनवाई करेगी और जो भी फैसला कोर्ट का होगा उसको। देखिए, वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है। और इस वक्फ की ज़मीन से होने वाली आमदनी, जो जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी, उस वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होगा। उससे होने वाली आमदनी से गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफ़ालत होगी, उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। इससे सामाजिक और आर्थिक तौर पर गरीब मुसलमान जो है वो उभर के आएंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। वाकिफ़ की मंशा भी यही थी कि जो ज़मीन वक्फ की गई है उससे होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों पर ख़र्चा की जाए, दीन के काम में, कौम की फलाह बहबूद और जन कल्याण के कामों में ख़र्चा किया जाए। ये नहीं हो रहा था, वाकिफ़ की मंशा के मुताबिक काम नहीं हो रहा था। इसलिए वक्फ में संशोधन किया गया और ये संशोधन जो हुआ है वो मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद है। इससे करप्शन रुकेगा और इस ज़मीन पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मदरसे, यतीम खाना, ये तमाम चीज़ें बनेंगी। एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेटअप तैयार किया जाएगा, उससे गरीब बच्चों की
मदद होगी, फ्री में तालीम दी जाएगी, बैतुल माल कायम किया जाएगा। और चंद सियासी लोग मुसलमानों को डराने में और बहकाने में लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मस्जिदों मदरसों को खतरा है। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूं कि इस संशोधन बिल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मदरसों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, ईदगाहों को, कब्रिस्तानों को, दरगाहों को इस बिल से कोई खतरा नहीं है। मैं तमाम मुसलमानों से ANI के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इस बिल से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है और पॉलिटिकल लोगों के बहकावे में ना आए और कोई भी उग्र प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इसमें तमाम मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए काम किया गया है। और आपने देखा कि 2019 और 20 में जब CA का कानून आया तो यही चंद लोग कह रहे थे, मुसलमानों को डरा रहे थे कि तुम्हारी शहरियत, नागरिकता छीन ली जाएगी। अगर CA कानून लागू हो गया तो तुम हिंदुस्तान के शहरी नहीं रहोगे। क्या हुआ? 4 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, वो कहने वाले नापैद हो गए और पूरे हिंदुस्तान में किसी भी एक मुसलमान की शहरियत नहीं छीनी गई, क्योंकि CA ये नागरिकता देने वाला है, नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं था। जब बाद में तमाम हकीकतें सामने आ गई, ऐसे ही वही लोग अब फिर उभर के आए हैं और वो मुसलमानों को गुमराह कह रहे हैं, भड़का रहे हैं, उग्र प्रदर्शन पर आमादा कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी किसी भी प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। इसलिए कुछ दिनों के बाद जब हकीकत सामने आएगी तो लोग सब समझ जाएंगे कि असल क्या है और नकल क्या है। CA कानून में जो उग्र प्रदर्शन का हाल देखा, पूरे भारत में धरने प्रदर्शन हुए, यहां तक कि शाहीन बाग में कई महीनों तक धरना लगा। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में 27 नौजवानों की जानें गई, सैकड़ों लोग जेल की सलाखों में गए। कुछ की जमानतें हो गई हैं, कुछ की जमानतें अभी नहीं है, अभी भी जेल में हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसलिए वक्फ संशोधन बिल के लिए मैं मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि किसी भी प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। ये बिल मुसलमानों की फलाह बहबूद, फायदे के लिए, जन कल्याण के लिए है। विपक्ष जो है इसमें लगातार ये कह रहा है कि मुसलमानों के निजी मामलात में भी दखल का इसमें कुछ है, शरीयत के रूप से ये मुसलमानों के हित में नहीं। शरीयत के रूह से वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होना चाहिए, मगर वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम नहीं हो रहा था। करोड़ों की जमीनों को रियोड़ियों के भाव वक्फ बोर्डों से मिलकर के साठगांठ करके बेच दिया जा रहा था और वो अपनी जाती पॉकेट में रख लिया जाता था। गरीब मुसलमानों पर खर्चा नहीं हो रहा था। तो शरीयत के खिलाफ पहले से काम हो रहे थे, करप्शन उरूज पे था। तो इसलिए ये बिल आया है। इस बिल में कहीं भी कोई शरई मामले में मुदाखलत नहीं की गई है। जो लोग कह रहे हैं वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं, वरगला रहे हैं और शरीयत का हवाला दे करके गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। इनसे होशियार रहने की जरूरत है।